पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मैं अभिषेक है। बिहार के सिवान में आज बड़ी छापेमारी हुई है और बड़ी गिरफ्तारी भी हुई है। चर्चित खान ब्रदर्स के छोटे भाई की गिरफ्तारी की गई है। आपको बता दें कि सिवान के सिसवन थाना क्षेत्र के गयासपुर गांव में रईस खान का घर है। वहां से उनके घर पर छापेमारी की गई है। बिहार एसटीएफ और सिवान जिला पुलिस की ओर से ऑपरेशन चलाया गया है और घंटों तक छापेमारी की गई है, जिसमें 4 लोगों को हिरासत में लिया गया है और उनकी निशानदेही पर दूसरी जगह भी छापेमारी की गई है, जहां खतरनाक हथियार AK-47 की गोलियां बरामद की गई हैं और कई हथियार बरामद किए गए हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार ज्ञानेश्वर जी हैं। ज्ञानेश्वर जी, सिवान में आज बड़ी छापेमारी हुई है। देखिए अभिषेक जी, आपने खान ब्रदर्स की बात की और जो आपको आज हम जानकारी देंगे उसमें ज्ञानेश्वर की लाल डायरी के पन्नों की कुछ जानकारियां भी होगी। ला हाँ, तो देखिए, खान ब्रदर्स, रईस खान, अयूब खान बड़े भाई, रईस खान छोटे भाई, जो पटना में पुलिस हेडक्वार्टर को कवर करते हैं या एसटीएफ की खबर रखते हैं, उन्हें पिछले एक पखवाड़े से इस बात की जानकारी थी कि खान ब्रदर्स पर कार्रवाई होनी है, पुलिस की दबिश होगी, गाज गिरनी है, तैयारियां चल रही हैं, मुखबिर से जानकारी जुटाई जा रही है। तो खान ब्रदर्स पर यह कार्रवाई चुनाव के पहले हुई और आपको यह भी पता है कि राजनीतिक महत्वाकांक्षा खान ब्रदर्स की जगी हुई थी और जनवरी 2025 में यह चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास में शामिल हुए थे और चिराग पासवान इन्हें शामिल कराने को हेलीकॉप्टर से सिवान गए थे। तो देखिए, यहां से 3 उम्मीदवार इस परिवार से लड़ना 2 को था। अयूब खान भी चुनाव लड़ना चाहते हैं, रईस खान भी चुनाव लड़ना चाहते हैं, अयूब खान के बेटे भी। पहले यह बात कही जा रही थी कि रघुनाथपुर में ही आमने सामने की लड़ाई होगी, मतलब रघुनाथपुर कह लें या फिर वहां जहां से उसामा शहाबुद्दीन के बेटे चुनाव लड़ते, वहां आमने सामने की जंग होगी खान ब्रदर्स में और उसामा साहब में। लेकिन बाद में यह बात टल गई और खान ब्रदर्स ने यह तय कर लिया था कि ओसामा साहब के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ेंगे। लेकिन जब खान ब्रदर्स को लोजपा आर में शामिल कराया जा रहा था, लोजपा आर एनडीए का घटक दल है, तब भी भाजपा के नेताओं को भाजपा को कड़ी आपत्ति थी कि किसी तरीके से सिवान में शांति हुई है और फिर से खान ब्रदर्स का इस तरीके से उठना सिवान के लिए खतरनाक है। और भाजपा ने लोजपा आर को स्पष्ट कर दिया था कि खान ब्रदर्स को टिकट देने की मंजूरी भाजपा की ओर से नहीं मिलेगी। फिर भी तैयारियां चल रही थी और खान ब्रदर्स का जो पंगा है वह तो सबको पता है और जो इनकी कुंडली है बहुत ही खतरनाक कुंडली है। 42 से ज्यादा मामले दर्ज हाँ, हैं। 42 से ज्यादा मामले दर्ज हैं और कई प्रदेशों में दर्ज हैं। बिहार में दर्ज है, उड़ीसा में दर्ज है और दूसरे वालों की हत्या का भी नहीं, मैं बताऊंगा। देखिए, 2022 की घटना है, हमने कहा ना लाल डायरी के पन्ने को भी पलटेंगे। यह खान ब्रदर्स हैं कौन? देखिए, खान ब्रदर्स अयूब खान, रईस खान, हम यह नहीं कह सकते कि शहाबुद्दीन के उभार के पहले इनकी कोई पहचान नहीं थी। हाँ, शहाबुद्दीन बड़े हो गए और इनका ननिहाल शहाबुद्दीन के गांव प्रतापपुर में ही है। ननिहाल, हाँ, ननिहाल प्रतापपुर में ही है। और हमने क्यों कहा कि इनकी पहचान पहले से थी? कुछ लोग कहते हैं और यह सत्य भी है कि इन लोगों ने शहाबुद्दीन के साथ भी काम किया, लेकिन राजनीतिक महत्वाकांक्षा इस खान ब्रदर्स की 2005 के विधानसभा चुनाव में ही जग गई थी, जब शहाबुद्दीन चरम पर थे। 2005 के विधानसभा चुनाव में रघुनाथपुर में खान ब्रदर्स ने अपने पिता कमरूल हक, वह भी पुलिस में कांस्टेबल थे, ठीक है ना, तो कमरूल हक को चुनाव लड़वाया रघुनाथपुर से। दोनों, आपको याद होगा 2005 में 2 विधानसभा चुनाव हुए थे। पहले विधानसभा चुनाव के बाद सरकार नहीं बनी थी फरवरी में और दूसरा चुनाव अक्टूबर नवंबर में। तो यह शहाबुद्दीन की इच्छा के खिलाफ, शहाबुद्दीन नहीं चाहते थे कि उनके रहते कोई दूसरा मुसलमान ताकतवर सिवान में स्थापित हो। तो पहले ही चुनाव में कमरूल हक खान ब्रदर्स के पिता को शहाबुद्दीन ने अगवा करा लिया था, किडनैप कर लिया था।
मेरी लाल डायरी की कहानियां बिल्कुल सटीक होती हैं। तो अगवा करा लिया था, लेकिन अगवा किए जाने के बाद इस खान ब्रदर्स ने अन्य अपने समर्थकों के साथ, मतलब अयूब खान और रईस खान ने सिवान में इतना गदर काटा कि शहाबुद्दीन भी डर गए थे। शहाबुद्दीन भी डर गए थे और इनके अगवा पिता कमरुल हक को छोड़ना पड़ा था। और उस मामले में शहाबुद्दीन पर प्राथमिकी दर्ज हुई थी, मनोज सिंह पर प्राथमिकी दर्ज हुई थी, ध्रुव जायसवाल पर प्राथमिकी दर्ज हुई थी। तब मनोज सिंह और शहाबुद्दीन एक साथ थे, ठीक है ना। तो यह इतिहास रहा है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि रघुनाथपुर विधानसभा चुनाव 2005 दोनों चुनाव में कमरुल हक हारे जरूर, लेकिन इन्होंने चुनाव के 3 दिग्गज विजय शंकर दुबे, जो अभी महाराजगंज से कांग्रेस के विधायक हैं, विक्रम कुंवर जो विधायक हुआ करते थे, और त्रिभुवन सिंह, तीनों से अधिक मत प्राप्त किया था। तीनों से अधिक मत प्राप्त किया था। तो उस अगवा किए जाने की घटना के बाद शहाबुद्दीन से दुश्मनी हो गई। लेकिन शहाबुद्दीन का प्रभाव इतना था, शहाबुद्दीन का खौफ इतना था कि सिवान में यह पसर नहीं सके। लेकिन जब शहाबुद्दीन का इंतकाल हो गया और सिवान का क्रिमिनल एम्पायर खाली हुआ, तो खान ब्रदर्स को लगा कि मेरी स्पेस तो बनती है। और कई पुलिस वाले इनके प्रभाव में आ गए, यह भी आप जान लीजिए। पुलिस वाले भी? हाँ, पुलिस वाले भी इनके प्रभाव में आ गए। और राजनीतिक महत्वाकांक्षा तो इनके भीतर थी ही थी। तो देखिए 2 जनवरी 2022 को एसटीएफ ने अयूब खान को पूर्णिया के बायसी क्षेत्र से गिरफ्तार किया था 2 जनवरी 2022 को। और इस बात की आशंका हो गई थी कि कहीं एसटीएफ इनकाउंटर न कर दे, इसलिए मीडिया वालों को बिल्कुल आंधी की तरह खबर दी जा रही थी कि आप लोग जान लीजिए कि भाई। और देखिए जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं, लाल डायरी के पन्ने हैं, उसमें खान ब्रदर्स पर जमीन कब्जा, वसूली, अपहरण, हाँ रंगदारी, तमाम आरोप दर्ज हैं। तो अब देखिए 2 जनवरी 2022 को अयूब खान तो गिरफ्तार होकर जेल चले गए। अब खान ब्रदर्स की जिम्मेवारी, खान ब्रदर्स गिरोह की जिम्मेवारी रईस खान पर आ गई, छोटे भाई पर आ गई। तो छोटे भाई ने एमएलसी का चुनाव लड़ा और एमएलसी के चुनाव में भी वहां का राजनीतिक समीकरण बिगड़ गया। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जो जेडीयू के एक्स एमएलए श्याम बहादुर सिंह, जिनका वीडियो वायरल होता रहता है नाचने गाने के सिलसिले में, जिलादेवी वाले, वह पार्टी लाइन से इतर जाकर, क्योंकि एमएलसी चुनाव में एनडीए के उम्मीदवार एक तरीके से मनोज सिंह हो गए थे, पार्टी लाइन से इतर जाकर श्याम बहादुर सिंह रईस खान के लिए काम कर रहे थे, संगीता यादव रईस खान के लिए काम कर रही थी। लेकिन चुनाव के दिन रईस खान के काफिले पर गोलियां चली और अप्रैल 2022 में AK-47 से गोली चली थी और इसमें एक व्यक्ति की मौत हुई थी। कहा गया कि उत्तर प्रदेश से शूटर्स बुलाए गए थे, गिरफ्तारियां भी हुई और इसके बाद अदावत और बढ़ती चली गई। तो देखिए खान ब्रदर्स का जो इतिहास है, अब क्या हुआ कि चुनाव तो हार गए अप्रैल 2022 में, लेकिन इनका खौफ, इनका आतंक कम नहीं हुआ था। अयूब खान जेल में और रईस खान बाहर। तो फिर 7 सितंबर 2022, देखिए जो आप सिसमन की बात कर रहे हैं, ग्यासपुर की बात कर रहे हैं, घर है वहां, कुछ और ठिकाने हैं, और वह इतना मजबूत किला है कि वहां पुलिस भी जाने से डरती थी। लेकिन पता नहीं क्या कारण रहा, क्या गलतफहमी हुई या सच में कुछ हुआ। रैंसम कॉल्स की बात आ रही थी, गिरोह को ऑपरेट किए जाने की जानकारी आ रही थी। तो 7 सितंबर 2022 को रात के करीब 2 बजे पुलिस की पेट्रोलिंग पार्टी, कहने के लिए कहा गया कि वह शराब तस्करों का सुराग मिलने पर उन्हें दबोचने जा रही थी, और रास्ते में 5-6 लोग मिल गए और उसमें जब रोकने की कोशिश हुई तो जो 5-6 लोग थे उन्होंने गोलियां चलानी शुरू कर दी। और इस शूटआउट में वाल्मीकि यादव पुलिस कांस्टेबल मारा गया, एक अन्य घायल हुआ। और आपको बताएं कि रईस खान का खौफ इतना रहा, पहचान हो गई, लेकिन मेरी लाल डायरी कहती है कि प्राथमिकी दर्ज करने में काफी वक्त लग गया।
पुलिस की हत्या में? पुलिस की हत्या में शैलेश सिंह उस समय एसएचओ थे। और जब पुलिसकर्मी की हत्या हो गई, वाल्मीकि यादव की हत्या हो गई, तो जिले के तमाम बड़े पुलिस पदाधिकारी वहां पहुंचना ही था। लेकिन वह इस बात की जानकारी लेते रहे कि जो यह रईस खान है अपने ठिकाने से टस से मस हुआ है कि नहीं। तो जिस तरीके से प्रतापपुर गोलीकांड में शहाबुद्दीन अपने ठिकाने पर रहकर पुलिस वालों को जवाब दे रहे थे, रईस खान ने भी यह ठान लिया था कि हम यहां से टस से मस नहीं होंगे। और जब वह वहां से हिला, चाहे जिस तरीके से हिला, तब पुलिस उधर प्रवेश की और फिर एफआईआर हुई। और मुझे जानकर हैरत हुई कि पुलिसकर्मी की हत्या होती है, मुकदमा एसएचओ लिखाता है शैलेश सिंह, मतलब पुलिस वाले ही गवाह होते हैं, और इस कांड में एक्यूटल। तो देखिए, हत्या हो गई वाल्मीकि यादव की, एक्यूटल पर बाद में आते हैं। हत्या के बाद पुलिस ने छापेमारी शुरू की, मतलब वह सिवान से बाहर भी हो गया पुलिस की नजरों में, लेकिन सिवान में भी रहा। तो छापेमारी शुरू हुई, तो कहीं गिरफ्तारी, पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई, पुलिस गिरफ्तारी नहीं कर पाई पुलिस की हत्या में। हाँ, पुलिस की हत्या में। और यह अग्रिम जमानत के लिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक लड़ता रहा। लेकिन हाई कोर्ट ने, और देखिए, जो नामजद हुए थे वाल्मीकि यादव हत्याकांड में, उसमें सिर्फ रईस खान नहीं थे, मोहम्मद आफ्ताब था, अभय यादव था, वीरेंद्र राम था। आफ्ताब तो आज भी पकड़ा गया। हाँ, तो जब गिरफ्तारी तो नहीं हो पाई, पटना हाई कोर्ट ने जब एंटीसिपेटरी बेल, अग्रिम जमानत की अर्जी ठुकरा दी, तो रईस खान ने 19 मई 2023 को सिवान की जिला अदालत में सरेंडर किया और यह जेल पहुंच गया, ठीक है ना। और जैसे ही जेल पहुंचा, जैसे ही जो आरोपी होते हैं, अभियुक्त होते हैं, वह कहते हैं कि मैं तो बेगुनाह हूं, मैं तो फायरिंग करने वाला था ही नहीं। और हमने कहा ही कि किस तरीके से एक्यूटल भी हो गया। और इसके बाद जब बाहर दोनों भाई, तो अब हुआ कि नहीं, अब तो शहाबुद्दीन भी नहीं है, ओसामा साहब शहाबुद्दीन नहीं बन सकते हैं। ओसामा साहब के रिश्ते उस समय लालू परिवार से भी खराब चल रहे थे। तो एक दरवाजे की जरूरत, एक ठिकाने की जरूरत खान ब्रदर्स को थी। तो खान ब्रदर्स ने अपना संपर्क साधा एलजेपीआर में चिराग पासवान से मुलाकातें हुई, तस्वीरें वायरल हुई, और इसके बाद चिराग पासवान ने सिवान जाकर एक बड़ी सभा में इन दोनों भाइयों को एलजेपीआर में शामिल करा लिया। और इसके बाद ये सभी चुनाव की तैयारी में लगे। जैसा हमने पहले कहा कि पहले यह माना जा रहा था कि ओसामा साहब के खिलाफ ही चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अभी पिछले 1 महीने से यह बात कही जाने लगी कि भाई नहीं, उनके खिलाफ नहीं लड़ना है, दूसरे विधानसभा क्षेत्र हैं, 2 टिकटों की मांग की जा रही है। लेकिन बीजेपी वाले इस बात पर अडिग रहे कि नहीं, इसीलिए जो बीजेपी की जिद थी कि अब शहाबुद्दीन नहीं है तो रईस खान को भी मंजूरी नहीं मिलेगी, अयूब खान को भी मंजूरी नहीं मिलेगी, खान ब्रदर्स का सिक्का नहीं चलने देंगे। तो हमने कहा ना कि जो एसटीएफ और पुलिस हेडक्वार्टर की जानकारी रखते हैं, उन्हें पता था कि कुछ तैयारी चल रही है, क्योंकि पॉलिटिकल कॉरिडोर्स में भी इस बात की खबर थी कि चुनाव के पहले हिसाब होना है। तो देखिए, रईस खान का हिसाब हो गया, अब अयूब खान का क्या होता है? अयूब खान के बेटे या रईस के और बाकी परिवार वालों पर मुकदमे हैं कि नहीं, मुझे जानकारी नहीं है। अब देखिए, खान ब्रदर्स की ओर से क्या कहा जा रहा है कि जो आज कार्रवाई हुई है उसमें जिला की पुलिस को शामिल नहीं किया गया था, एसटीएफ का ऑपरेशन। हाँ, नहीं, शामिल किया भी नहीं जाना था। हमने कहा ना कि जब इन लोगों ने वहां के क्रिमिनल एम्पायर में अपनी जगह बनाने की कोशिश की, तो कई पुलिस वाले, शहाबुद्दीन को पुलिस वालों की मदद नहीं मिलती थी क्या? मिलती थी। तो एसटीएफ के ऑपरेशन में जिला पुलिस को शामिल भी नहीं किया था। इस ऑपरेशन की जानकारी सिर्फ सारण के डीआईजी नीलेश कुमार को थी, ताकि कोई बड़ी घटना हो जाए, क्योंकि एसटीएफ तैयारी से गई थी, कमांडो गए थे कि वहां इनकाउंटर्स हो सकते हैं। और आपने बताया है कि AK-47 की गोलियां मिली हैं, वह हथियार मिला है जो पुलिस वालों से लूटा गया है। तो पुलिस, एसटीएफ को इस बात की जानकारी थी कि वहां बड़ी मुठभेड़ हो सकती है। अब देखिए, खान ब्रदर्स की ओर से कहा जा रहा है कि जैसे ही वहां एसटीएफ ने दबिश दी कि रईस खान तो वहीं रह ही रहे थे और चुनाव की तैयारी में लगे थे, इधर के दिनों में अपराध से कोई वास्ता नहीं रह गया था, तो वहां तमाम हिस्सों में सीसीटीवी कैमरे लगे थे। तो
यह कहा जा रहा है कि एसटीएफ ने सबसे पहले प्रवेश करते ही सीसीटीवी को ऑफ कर दिया। सीसीटीवी को ऑफ कर दिया, ये आरोप है, ठीक है ना, ये आरोप है। तो रईस खान अब जेल पहुंच गए हैं। अब देखिए, खान ब्रदर्स को टिकट देना किसी पार्टी के लिए, एलजेपीआर के लिए भी मुश्किल है। और याद रखिएगा कि मंगल पांडे भी सिवान से आते हैं, और सिवान में भाजपा क्या करेगी, भाजपा के उम्मीदवार कौन होंगे, सहयोगी दल के उम्मीदवार कौन होंगे। यह ठीक है कि मंगल पांडे ने आज तक कोई विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ा है, लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ा है, लेकिन पार्टी के प्रदेश नेतृत्व में, केंद्रीय नेतृत्व में उनका कितना बड़ा स्थान है, यह सभी को पता है। बिहार के अध्यक्ष रहे हैं। और जब आज हम अपनी लाल डायरी के पन्नों को उलट रहे थे, तो याद रखिए 2014 में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने और पटना की वह ऐतिहासिक सभा जिसमें सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, कितने लोग मारे गए थे, मंगल पांडे ही प्रदेश अध्यक्ष थे। और नरेंद्र मोदी का जिक्रा था कि नरेंद्र मोदी को आईबी वालों ने एयरपोर्ट पर रोकने की कोशिश की थी कि वहां कुछ गड़बड़ है, लेकिन नरेंद्र मोदी ने कहा, तब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, कि नहीं, हम चलेंगे और सभा को संबोधित करेंगे। मैं भी उस दिन गांधी मैदान के इर्द गिर्द, गांधी मैदान में नहीं था, गांधी मैदान के सामने बिस्कोमान भवन है, वहाँ एक रेस्तरां है, वहाँ से देख रहा था। और जब बम फट रहे थे तो यह बात समझ में आ गई थी कि संबोधन चल रहा है और पीछे मतलब आवाज आ रही है, धुएं उठ रहे हैं, भगदड़ मच रही है। तो मंगल पांडे का वह स्थान है, ध्यान रखना होगा। तो अब तो आज इनका काम तमाम हो गया, लेकिन असर क्या पड़ेगा सिवान में? नहीं, असर क्या पड़ेगा, असर तो देखिए, कोई गैंगवार हुआ नहीं है, कोई गैंगवार तो हुआ नहीं है। एसटीएफ ने कार्रवाई की है। और इस एक्शन से, आज के इस एक्शन से मतलब शहाबुद्दीन का परिवार भी खुश होगा, शहाबुद्दीन का परिवार भी खुश होगा, ओसामा साहब भी खुश होंगे, ठीक है ना, और भाजपा वाले भी खुश होंगे, भाजपा वाले भी खुश होंगे। अब एलजेपीआर के भीतर क्या प्रतिक्रिया होगी, क्योंकि हमें यह भी जानकारी है कि पिछले 2 पखवाड़े से भाजपा की आपत्ति को लेकर इस बात का मंथन चल रहा था एलजेपीआर के भीतर भी कि भाई ऐसा क्या है, खान ब्रदर्स से छुटकारा पालो, वहां यदि सीटें लेनी है कोई दूसरी सीट ले लेते हैं, दूसरा उम्मीदवार देते हैं, भाजपा की इतनी आपत्ति क्यों झेली जाए। यह खबर है अभिषेक जी। बीजेपी की इतनी आपत्ति क्यों झेली जाए, तमाम चीजों को लेकर ज्ञानेश्वर जी ने अपनी लाल डायरी का भी इतिहास बताया है, किस तरीके से इनका आतंक था और सिवान का नया बादशाह बनना था। बिल्कुल बादशाह, हाँ, मतलब जो हमने कहा ना कि शहाबुद्दीन के इंतकाल के बाद जो स्पेस खाली हुआ, ठीक है ना, जो स्पेस खाली हुआ उस पर काबिज होना, ठीक है ना। शहाबुद्दीन और अजय सिंह की लड़ाई भी जानते ही हैं। अजय सिंह देखिए जदयू के सांसद बने, मतलब अजय सिंह की पत्नी कविता सिंह, और 2024 में बेटिकट भी कर दी गई। नीतीश कुमार ने सिवान को लेकर अपना एक प्लान पहले से ही बना रखा है। तो फिर वो सारी परिस्थितियां वह भी फैसले कराती है। तो रईस खान जेल में है और अब देखना होगा सिवान की राजनीति में आगे क्या कुछ होता है, टिकट किसको मिलता है, किसको नहीं मिलता है। लेकिन सिवान सुबह से गर्म है, क्योंकि सुबह से ही एसटीएफ का बड़ा ऑपरेशन देखने को मिला, बड़ी गिरफ्तारी भी हुई है। कुल 4 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, जिनके पास से AK-47 की गोलियां भी बरामद की गई हैं। तो बने रहिए लाइव सिटीज के साथ, हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस पेज को लाइक करिए। धन्यवाद।